बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ बल्कि दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होती है। ये कहानी है खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह की, जिन्होंने खिलाफत का मनसब संभालने के बाद अदल, मसावात और खिदमत खल्क के ऐसे उसूल नाफिज किए जिन्होंने इस्लामी दुनिया को खुशहाली और अमन की मिसाल बना दिया। एक ऐसा वक्त जब ज़कात लेने वाला कोई ना था और रियाया सुकून और इंसाफ के साए में ज़िंदगी बसर कर रही थी। आज की इस वीडियो में हम उनकी सादगी, इनकलाबी इस्लाहात और दीन के लिए बेमिसाल खिदमात के वाक़यात बयान करेंगे जो हमें एक हकीकी इस्लामी हुक्मरान की झलक दिखाती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह की बाबरकत ज़िंदगी से कीमती सबक सीखें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, रात का सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये वो हुक्मरान थे जिनके ज़ेरे साया इस्लामी सल्तनत आधी दुनिया तक फैली हुई थी, लेकिन उनके दरवाजे पर ना कोई पहरा था, ना कोई दरबान। खुद खलीफा बिस्तर से उठे और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में ज़कात की अशरफियों से भरी थैली थी। वो थके हुए लहजे में बोला, या अमीरुल मोमिनीन, मैं फलां बस्ती से आया हूँ और ये माल ज़कात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने अफसोस भरे लहजे में कहा कि ये माल तुम रास्ते में तकसीम क्यों नहीं कर देते, मेरे पास लाने की क्या ज़रूरत थी। उस शख्स ने जवाब दिया कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने रास्ते भर आवाज़ लगाई कि ज़कात का माल है, कोई ज़रूरतमंद ले ले, लेकिन सैकड़ों मील के सफ़र में मुझे एक भी मुस्तहिक नहीं मिला। ये वो दौर था जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत के अदलो इंसाफ ने इस्लामी रियासत में ऐसी खुशहाली पैदा कर दी थी कि ज़कात लेने वाला कोई ना था। सैकड़ों मील तक ये शख्स अशरफियों से भरी थैली लेकर बिला खौफ व ख़तर सफ़र करता रहा और उसे ना कोई लूटने वाला मिला, ना कोई हाजतमंद। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सादगी और खिदमत खल्क का ये आलम था कि रात के वक्त दरवाजे पर आने वाले साइल को ना कोई रोकने वाला था, ना कोई सख्ती करने वाला था। खुद खलीफा ने खुशामदीद कहा और उसके मसले को सुना। ये वाक़या इस बात की गवाही देता है कि जब हुक्मरान अदल व इंसाफ के साथ अपनी रियाया की देखभाल करें और अपनी ज़ात को अवाम के लिए वक्फ कर दे तो ना सिर्फ अमन व अमान कायम होता है बल्कि मुआशरे में खुशहाली आम हो जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह की खिलाफत इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा रोशन बाब है जिसमें हुक्मरान का किरदार एक खादिम जैसा था, ना कि एक बादशाह जैसा। ननिहाल के घराने से मिलने वाली तरबियत और मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस फ़िज़ा ने आपके किरदार को निखारा। एक बार आप जमायत में गैर हाज़िरी के मुर्तकिब हुए क्योंकि आप बालों की आराइश में मसरूफ़ थे। वालिद मोहतरम ने सख्ती से न सिर्फ आपको समझाया बल्कि आपके बाल भी तरशवा दिए। शाही ख़ानदान में परवरिश पाने के बावजूद आपकी तबीयत में नफासत और सलीका शुआरी नुमायां थी। खुशबुओं और बेहतरीन लिबास का इस्तेमाल आपका खासा था, लेकिन शाहाना ज़िंदगी के ये तमाम रंग इबादत व तक़वा के ज़ौक़ के साथ हम आहंग थे। नौजवानी में भी आपने कबायर से हमेशा गुरेज किया और अपनी पाकीज़गी को कायम रखा। मदीना मुनव्वरा की गवर्नरी आपकी ज़िंदगी का एक अहम बाब था। 706 ईस्वी से 713 ईस्वी तक तकरीबन 6 साल आप इस अजीम शहर के गवर्नर रहे। इस दौरान आपने मस्जिद नबवी की तामीर नौ जैसे अजीम काम अंजाम दिए और अपनी हिकमत व इंसाफ की बुनियाद पर मदीना के लोगों के दिल जीत लिए। आपने एक मुशावरती मजलिस कायम की जिसमें 10 काबिल तरीन अफराद शामिल थे और उन्हें इंतज़ामी और अदालती इख्तियारात दिए। इस इक़दाम ने न सिर्फ गवर्नेंस को मजबूत किया बल्कि अवाम के साथ करीबी ताल्लुक़ कायम किया। आपके पेशरू हुक्मरानों ने अहले मदीना के साथ सख्ती और नाइंसाफ़ी का रवैया इख्तियार किया था, लेकिन आपने उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा। आपकी हुक्मरानी का अंदाज नहायत मेहरबानी और मसावात पर मबनी था जिसने आपको अवाम का हर दिल अजीज़ बनाया। मदीना से करबला तक के इलाकों में आपके अदल की रोशनी फैली और आपने अपने हुस्न अमल से तारीख़ का रुख मोड़ दिया।
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ ان کی لا علمی میں کیا گیا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد وصیت کھولی گئی تو آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ شاہی خاندان کے کئی افراد نے اس فیصلے کو ناپسند کیا، لیکن بیعت لے لی گئی اور آپ تخت نشین ہوئے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے مسجد میں خطاب کیا اور کہا کہ اگر لوگ چاہیں تو کسی اور کو اپنا حکمران بنا لیں، لیکن عوام نے آپ کی خلافت کو دل سے قبول کیا۔ اس خطبے نے امت کو ملوکیت سے خلافت کی طرف گامزن کرنے کی راہ دکھائی۔ خلافت کا منصب سنبھالتے ہی آپ نے اپنی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کی۔ شاہانہ زندگی کو ترک کر کے سادگی کو اپنایا۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے گئے تو آپ نے کہہ دیا کہ ایک عام خچر میرے لیے کافی ہے۔ سفر کے دوران ایک نقیب آگے چلنے لگا تو آپ نے اسے ہٹا دیا اور فرمایا کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ آپ نے بیت المال کو خاندانی تصرف سے مکمل طور پر نکال دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کی جائیداد جو شاہی خاندان کے لیے باعث کشش تھی، ایک حکم کے ذریعے عوامی خزانے میں داخل کر دی گئی۔ یہ اقدام شاہی خاندان کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن آپ نے عوامی مفاد کو اولین ترجیح دی۔ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی عقیدت مثالی تھی۔ باغ فدق جس پر کئی دہائیوں سے تنازع تھا، آپ نے اس کے اصل وارثوں یعنی خاندان بنو ہاشم کو واپس کر دیا۔ اس کے علاوہ آل علی علیہ السلام کی دیگر جائیداد جو غصب کی گئی تھیں انہیں بھی واگزار کرایا۔ خطبہ جمعہ میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کی جانے والی گستاخیاں جو ایک روایت بن چکی تھیں ان پر پابندی عائد کر دی۔ آپ کی خلافت کا آغاز ایک نئے دور کی علامت تھا جس میں انصاف، مساوات اور عوامی خدمت کو اولین حیثیت دی گئی۔ آپ نے اپنی زندگی اور حکمرانی کو خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق ڈھال دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کے پہلے ہی دن سے عدل و انصاف کا ایسا نظام نافذ کیا جو آج بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے بنو امیہ کے حکمرانوں کے زیر قبضہ آل علی کی تمام جائیدادیں ان کے اصل وارثوں کو واپس کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی نجی اور خاندانی زندگی کو بھی شریعت کے مطابق ڈھال لیا۔ خلافت کے بعد اپنی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک کو حکم دیا کہ اپنے تمام زیورات اور قیمتی اشیاء بیت المال میں جمع کروا دیں۔ یہ وہی فاطمہ تھیں جو خلفاء عبد الملک، ولید اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن تھیں۔ اس کے باوجود وہ سادگی سے زندگی بسر کرتی تھیں اور گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کو شاہی خاندان کے ذاتی تصرف سے مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ سیاسی رشوت کے طور پر دیے جانے والے تحائف اور عطیات پر پابندی لگا دی۔ شاہی خاندان کے افراد کے وظائف بند کر دیے گئے اور بیت المال کا استعمال عوامی فلاح و بہبود کے لیے مختص کر دیا گیا۔ آپ نے یہاں تک اعلان فرما دیا کہ اگر شاہی خاندان کے کسی فرد نے کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہو تو وہ دعویٰ کرے اور اسے انصاف فراہم کیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے رعایا پر لگائے گئے غیر ضروری ٹیکسز کو ختم کر دیا۔ نو مسلموں سے جزیہ وصول کرنے کی روایت بھی ختم کر دی جو اس وقت تک رائج تھی، تاکہ لوگ محض ٹیکس سے بچنے کے لیے اسلام قبول نہ کریں۔ ان اقدامات کی وجہ سے ریاست کی آمدنی میں وقتی طور پر کمی ضرور ہوئی، لیکن آپ نے سرکاری اخراجات میں کٹوتی کے ذریعے اسے پورا کیا۔ جلد ہی ان اصلاحات کے اثرات نمایاں ہونے لگے اور ریاست میں ایسی خوشحالی آئی کہ لوگ صدقات لے کر نکلتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ فلاح عامہ کے لیے آپ نے دور دراز علاقوں میں سرائیں بنوائیں جہاں مسافروں کو 2 دن تک کھانے اور قیام کی سہولت ریاست کی جانب سے مفت فراہم کی جاتی تھی۔ آپ کی انصاف پسند اور عوامی خدمت پر مبنی حکمرانی کا اثر بہت دور دراز علاقوں تک پہنچا، حتیٰ کہ سندھ میں راجہ ڈاہر کے بیٹے جے سنگھ نے بھی آپ کے دور میں اسلام قبول کیا۔ علمی میدان میں بھی آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کے حکم سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریری شکل دینے کا آغاز ہوا۔ آپ نے علماء کو خط لکھا کہ احادیث کی سندیں طویل ہوتی جا رہی ہیں اور علم مٹتا جا رہا ہے، لہٰذا
अहादीस को तहरीरी तौर पर महफूज किया जाए। इस काम ने इस्लामी उलूम के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की और बाद के अदवार में फ़िक़्ह और शरीयत के क़वानीन की तश्कील का ज़रिया बना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की शराफत और फ़कीराना ज़िंदगी को उनके दुश्मनों ने कमज़ोरी समझा और सोचा कि उनकी नरमी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी दौरान आज़रबाईजान में बाग़ियों ने सर उठाया और हज़ारों मासूम मुसलमानों को शहीद कर दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाह सालार इब्ने हातिम को कार्रवाई का हुक्म दिया, जिन्होंने इस्लामी सिपाह के साथ बाग़ियों को शिकस्त देकर उनका जोर तोड़ दिया। इस वाक़े ने साबित कर दिया कि हुक्मरान की शराफत को कमज़ोरी समझना दुश्मन की बड़ी गलती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी रिआया और अपने ख़ानदान पर बेहद शफ़ीक़ थे। आपने अपनी औलाद की तरबियत में भी दीन के उसूलों को फ़ौक़ियत दी। एक बार अपनी बेटी आमना को बुलाया, लेकिन वो मुनासिब कपड़ों की अदम दस्तयाबी के बायस हाजिर ना हो सकीं। बाद में उसकी खाला ने उसे लिबास फराहम किया। ये वाक़या आपकी ज़ाती सादगी और अपने ख़ानदान को भी उसी उसूल पर चलाने का नमूना है। आप किसी किस्म का तोहफ़ा या हदिया कबूल नहीं करते थे। एक बार आपके लिए सेबों का टोकरा लाया गया, जिसकी खुशबू और मयार की बहुत तारीफ की, लेकिन कबूल करने से इनकार कर दिया। साइल ने कहा कि तोहफ़ा कबूल करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पर आपने फरमाया कि मुहसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफ़ा था, मेरे लिए ये रिश्वत है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत का 2.5 साला मुख्तसर अरसा ख़ानदान बनु उमैया के लिए एक बड़ी आजमाइश साबित हुआ। उनके ऐशो इशरत और गैर शरई तौर तरीक़े ख़त्म हो चुके थे, जिसके बायस ख़ानदान के कुछ अफराद उनसे नाखुश थे। इसी दौरान एक ग़ुलाम को 7,000 दरहम देकर उन्हें जहर देने के लिए मामूर किया गया। जब ये साजिश आपके इल्म में आई तो आपने ग़ुलाम से वो रकम लेकर बैतुल माल में जमा करा दी और उसे आज़ाद करके फ़ौरन वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया, ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुँचाए। नाज़रीन, 25 रजबुल मुरज्जब 101 हिजरी को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस दुनिया से रुखसत पाई। आपके तरके में सिर्फ 17 दीनार थे, जो आपकी सादगी और दयानतदारी की आखिरी गवाही थे। तो नाजरीन, ये थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और आज के हुक्मरानों के हालात आपके बिल्कुल सामने हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।